को 4 भागों में डिवाइड संजय जी, किया माफ जाए। करिएगा, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। इस्लामाबाद के सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। इस्लामाबाद के सारे पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, 48 घंटे के लिए ये सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। तो देखिए, पाकिस्तान की आवाम ऐसे ही अपने नेतृत्व से परेशान है और परेशानियां कम नहीं है कि उस पर एक और पेट्रोल पंप बंद करने की बात कही जा रही है 48 घंटे के लिए। जी संजय जी, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। अगर होता तो वो इंडिया के ऊपर डाल देता। इसीलिए अमेरिका और इजराइल घबराया हुआ है और वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इस वॉर में। अगर पाकिस्तान के पास बम है और उन्होंने गलती से इंडिया के ऊपर डाल दिया तो इंडिया का खेल खत्म हो जाएगा। वी विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट। इट इज सच अ डेंजरस थिंग। उसमें रेडियो एक्टिविटी होती है, ब्लास्ट होता है उसमें, और इसको हम नहीं झेल पाएंगे। आप देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान एक इतना पावरफुल वर्ल्ड पावर था, उसके ऊपर अमेरिका ने 5 किलो टन का या 10 किलो टन का एक छोटा सा एटम बम डाला था, तो पूरा जापान को सरेंडर करना पड़ा। और आज के जो बॉम्ब्स हैं वो 1 मेगा टन के हैं, 10 मेगा टन के हैं, उनका इतना बड़ा आउटपुट है। तो ये हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। और मैं बिल्कुल इस बात पर मेजर चतुर्वेदी से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। और अगर एटम बम वगैरह की बात हो रही है और अगर हमारे पास है तो हमको पाकिस्तान के ऊपर डाल भी हम सकते हैं एटम बम, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है। बस मैं तो यही चाहता हूं कि उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर बॉम्बार्डिंग होनी चाहिए। और मैं अभी पेट्रोल की बात कर रहा था, तो देखिए पूरे पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं और पूरा जो उनका जो नेवी है उसके ऊपर नेवल ब्लॉकेड होना चाहिए। और ये क्षमता हमारे पास है। हमको पाकिस्तान के जितने भी पोर्ट्स हैं उनके ऊपर हमको जबरदस्त ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक करना चाहिए। निश्चित तौर पर संजय जी, स्ट्रेटेजिकली एक के बाद एक एक्शन लिए ही जा रहे हैं भारत की सेना की ओर से। आशीष जी, एक कमेंट आपकी तरफ से चाहूंगी। जिस तरह से आप कह रहे थे कि हमें दुश्मन को कमजोर नहीं समझना, अगर हम पाकिस्तान की इस बार सैन्य ताकत पर और पूरी ताकत पर नजर डालें तो आपको क्या लगता है कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फिलहाल पाकिस्तान के पास है और कितने दिन की लड़ाई और पाकिस्तान लड़ सकता है? मैं ये भी बता दूं कि आशीष जी की भावना को हमारे विदेश मंत्री जी ने व्यक्त किया है, अमेरिकन विदेश मंत्री से बात करते हुए, कि हम बिल्कुल तनाव नहीं चाहते हैं, बशर्ते पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। जी आशीष जी, यही वो स्टेटमेंट है जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ कि आप सही स्टेटमेंट ही नहीं दे पा रहे कि अगले देश ने इतना कुछ कर दिया और अभी भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बाज आ जाए। क्या करे पाकिस्तान जिससे आपको लगे कि हमें अब वॉर में चले जाना चाहिए? मेरी भी समझ के बाहर है कि मतलब आप किस तरीके का मैसेज एक पूरी दुनिया को दे रहे हैं। वो भी तो देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान एक देश है जो एक दूसरे देश के ऊपर कितने हमले कर रहा है, लेकिन उनका जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो क्या बयान दे रहा है? वो ये दे रहा है, बहुत मायूसी वाले बयान है, बहुत छोटे बयान है ये, कि आप ये कहें कि वो बाज आ जाए, वो बाज आ जाए। आप चेतावनी दीजिए, आप वार्निंग दीजिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टेटमेंट वो मैटर करता है। सरहद पे तो हम बाद में लड़ेंगे, पूरी दुनिया तो इंडियन आर्मी के वो पूछ नहीं रही है, कोई बाइट नहीं ली जा रही है ना। वो तो आपके बयान को चलाया जाएगा ना पूरे विश्व में कि हाँ नहीं, हम पाकिस्तान से अपेक्षा कर रहे हैं, हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हम एक रिस्ट्रिक्टेड वो करना चाहते। आपके तो शब्द ही ऐसे हैं कि तो बहुत बोलना नहीं चाहिए अब टीवी पे बैठ के, लेकिन बहुत हल्के हैं। इट इज वेरी लाइट, इट इज नॉट हाउ। मेजर जनरल साहब का एक क्विक रिएक्शन लेता हूं मैं। मेजर जनरल साहब का मैं समझ सकता हूं कि आशीष सर जो हैं उनका एक नजरिया है और उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इनके सारे जवाब मिलने वाले हैं आशीष जी। आशीष जी, थोड़ा सा संयम हमें इस मायने में नहीं रखना है। जी जी, आप कह रहे हैं कुछ? जी, जो है वो आप कभी किसी से मांग के नहीं लेते हैं। यस, रिस्पेक्ट कमांड की जाती है जी। और वो बगैर उसके ना वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी नहीं जब तक आप लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन नहीं करेंगे, हम शांति प्रिय हैं। जब आप ऐसी बातें करेंगे ना, तब टर्की जैसा देश आपको रिस्पेक्ट दे रहा है ना, खुल के बोल रहा है ना कि मैं पाकिस्तान की मदद कर रहा हूं। सर, हमने इस बार हमारा एटीट्यूड, मुझे लगता है, माफ कीजिए जी जी आशीष जी, इस बार हमने काफी एग्रेशन दिखाया है। इस बार हमने काफी एग्रेशन दिखाया, लेकिन आप जिस पॉइंट ऑफ एग्रेशन की बात कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि वो और ज्यादा। मेजर जनरल सर का एक क्विक रिएक्शन। जी जी, फिर अलूने सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जी देख, मैं मेजर आशीष की भावनाओं की बहुत इज्जत करता हूं। बिल्कुल सर, हम सब फेलो मिलिट्री ऑफिसर हैं, बट मैं हमेशा ये विश्वास करता हूं कि गवर्नमेंट
एक बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही है। अगर आप डिप्लोमेसी को देखो, यहाँ पे आफ्टर ऑल डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ नेशनल पावर। डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डाइम जिसको कहते हैं। डिप्लोमेसी का काम जयशंकर जी ने बहुत अच्छे से बखूबी निभाया है। आफ्टर ऑल याद है कुछ दिन पहले ही ईयू में उन्होंने बोला था हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए, हमें फ्रेंड्स चाहिए जी। तो बहुत 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 स्ट्रांग बयान उन्होंने दिए हुए हैं और हमें उनकी एक्यूमेन के ऊपर पूरा, मुझे तो एटलीस्ट बहुत पूरा भरोसा है कि वो जो बोलते हैं बहुत सटीक बोलते हैं, बहुत सही बोलते हैं और बहुत तरीके से बोलते हैं और उन्हें प्राइम मिनिस्टर का पूरा साथ है और उनको ब्रीफिंग जो है, ये प्राइम मिनिस्टर हमारा अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर हर दिन में कम से कम 2 या 3 बार सैनिक अध्यक्षों की मीटिंग बुला रहे हैं। दैट मींस पूरा, एंड उसके जयशंकर जी जाते हैं, एनएसए दुआल जाते हैं। ये इसका मतलब ये एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो जो ये जयशंकर जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट हैव गॉट अ सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बिहाइंड। और हमें एक्शन करने के लिए हमें दुश्मन को धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। हम दुश्मन को बोलें कि आप संयम बरतें। लड़ाई तो ऑन ग्राउंड हमारी एयरफोर्स और नेवी कर रही है ना, जो कर रही है वो दिख रहा है। आप बोल एक तरीके से रहे कि हम संयम बरत रहे हैं, हम मिलिट्री टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं। आपको आफ्टर ऑल वर्ल्ड ओपिनियन को अपने तरफ करने में कोई बुराई नहीं है। हमें किसी को एग्रेसिव दिखाने के लिए कि हम बहुत एग्रेसर हैं, उसको आपके एक्शन बोलते हैं। आपके बोल कहते हैं ना, मीठी जो तलवार जिसको कहते हैं, आपकी मीठी जबान और तीखी तलवार। तो तीखी तलवार हम दिखा रहे हैं, मीठी जबान से बात करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप इशारा कर रहे हैं कि शिवाजी जिस माइंडसेट के साथ गए थे उस मुगल सेनापति से मिलने के लिए कि हाथों में बगनखा पहना था और ये कहा था अफजल खान से मिलने आ रहा हूं अफजल खान, और हम बात करेंगे, शांति पर बात करेंगे अफजल खान, हम अच्छे से बात करेंगे। और अफजल खान के इरादे देखा तो चीर दिया उसका पेट। अलू ने सर एक छोटा कमेंट, फिर ब्रेक पर जाऊंगा मैं। जी देखिए शरद जी, मैं विद रिस्पेक्ट आशीष जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि शरद जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। देखिए क्या है कि जो एक किताब है द आर्ट ऑफ वार, ये किताब कहती है कि युद्ध वही है जिसे बिना लड़े जीत लिया जाए। तो एक तो सबसे पहली बात है कि जो 93,000 सैनिकों को जो बंदी बनाया था, वो दुनिया में एक ऐसा चित्र है जो भारत के पराक्रम को बताता है। दूसरी बात यह है कि हमारी रणनीति कितने अच्छे से काम कर रही है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सैनिकों को उनके देश के लोग काट रहे हैं, वहां से वो भाग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी ये हो रहा है। तो बिना युद्ध लड़े ही यदि इस युद्ध को हम जीत ले तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है शरद जी हमारी रणनीति बहुत अच्छे से काम कर रही है और हम बिना प्रदर्शन किए पाकिस्तान के कई जो ठिकाने उनको ध्वस्त कर रहे हैं। तो यह हमारी बहुत बड़ी सामरिक बढ़त है शरद जी। मुझे लगता है कि आशीष जी जो बात कह रहे हैं, हम सबकी भावनाएं उनके साथ बिल्कुल जुड़ी हैं और बहुत आदर और बहुत सम्मान से हम उनके साथ अपनी भावनाओं को भी जोड़ रहे हैं। और कौन जानता है कि कल जो आशीष जी सोच रहे हैं कुछ इस अंदाज में हो कि जो शिवाजी ने किया था कि हम चीर दें सब कुछ जाकर पाकिस्तान में, और इस तरह से चीरें कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कहे कि यू आर राइट, इंडिया, भारत कमाल किया आपने। इसी तरह काम करना चाहिए। तो आशीष जी बिल्कुल आपकी बात जो आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा जाता है और जो भी फिजाओं में ब्रह्म ये मंडराते हैं सैटेलाइट की तरह, ये हमेशा सुने जाते हैं जो बहुत पवित्र भावना से और इनर एक्ट के साथ बोले जाते हैं। तो ईश्वर करे मैं सबसे खुश होऊंगा उस दिन जिस दिन आप सब वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बातें पाकिस्तान को धूल चटाने की अक्षरशः यानी वर्ड टू वर्ड सत्य साबित होंगी। शिवालिका बता रही थी मुझे कि 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर्स जो है उनके हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये भी बता दें कि 4 धाम यात्रा में सुरक्षा के नजरिए से एक बड़ा फैसला लिया गया है और हेलीकॉप्टर सेवा यहां पर रोक दी गई है। बिल्कुल ठीक बात है, ये एक अच्छी चीज है ये, क्योंकि इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर किसी मिसाइल या कामिकाज़े ड्रोन टारगेटेड हो सकता है। जी शिवालिका, क्योंकि पाकिस्तान तो बैठा ही है हमारे सिविलियंस को शिकार बनाने के लिए।